वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज मैथ्स विद पूनम शर्मा में हम करेंगे क्लास 8 का वेरिफिकेशन के वेरीफाई के सम। क्लास 8 के आज हम वेरीफाई के सम कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे जो हैं दोनों साइड कई बार साथ साथ निकाल लेते हैं, एक साइड एक पार्ट दूसरी साइड दूसरा पार्ट आमने सामने, वो भी मेथड ठीक है। बट अगर आप इसको दो साइड लेके चलो तो वो इजी वे से जो है वो आपको क्लियर हो जाता है। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि अगर वेरीफाई में आपके पास ऐसे वैल्यूज दे रखे हैं, वेरिएबल्स ऐसे हैं और उसकी वैल्यूज जो है वो ऐसे है और इसको इजिकल टू दे रखा है, तो इसके किस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो एक आज हम प्लस का सम करेंगे और एक आज हम माइनस का यानी कि एक सब्ट्रैक्ट का और एक ऐड का सम करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, तो हमारे पास वेरीफाई करना है ये एंड ये वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास टू साइड्स हैं, ये इसको ऐसे ले लो, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास एंड ये राइट हैंड साइड आएगी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड को जो है वो करते हैं इसमें। तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई एंड प्लस जेड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जो इसकी वैल्यूज है, x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ -2y3 प्लस y की वैल्यू हमारे पास 1y2 एंड z की वैल्यू हमारे पास 5/6। अब इसको हमने सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट्स वाला जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर डिजिट्स आपके पास छोटे हैं, स्मॉल हैं डिजिट्स, तो आप उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको समझाए हुए हैं। तो अगर हम इसको एलसीएम मल्टीप्लाई करके करते हैं, 3 2 6 देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 4 माइनस का 4 प्लस 3 1 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये हमारे पास। प्लस का और 5 अपॉन ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 6, 5/6 इज इक्वल टू 4 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट करा तो ये बचा हमारे पास -1, बिकॉज बिगेस्ट के साथ जो है वो माइनस है, प्लस 5/6। अब यहाँ पे 6 जो वो सेम सेम है यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो इसमें से हमने एक ले लिया एंड माइनस प्लस का 5। अब 5 में से 1 लेस करा तो हमारे पास बचा 4 एंड 6 डिवाइड हो जाएंगे, 2 2 4 2 3 6 एंड आंसर इज 2/3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसका सॉल्व करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, जैसे जैसे यहाँ पे वेरिएबल है वैसे वैसे वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यू है -2/3 प्लस एंड y की वैल्यू है 1/2 प्लस z की वैल्यू है आपके पास 5/6। अब ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज पुट होगी, -2/3 प्लस इनका वो ये एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 हमने 12 कर लिया बिकॉज डिजिट्स जो है वो स्मॉल है, 6 1 6 एंड 5 2 कितना हो गया हमारे पास 10। 2/3 प्लस दोनों को टोटल करा, ये बन गया हमारे पास 16/12। अब इनका एलसीएम ले लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 3 हो गया 36, यहाँ पे 12 2 हो गया 24 प्लस ये हो गया हमारे पास 48। अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास यानी कि 48 में से हम 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 36। अब ये दोनों अगर आप स्मॉलेस्ट डिजिट से इसको डिवाइड करना चाहते हो तब भी कर सकते हो और एक एक ही टेबल में, क्योंकि अब आपकी क्लास जो है 8th क्लास बड़ी हो गई है, बड़ी क्लास है, वो सीनियर क्लास है। तो अब आप इसको एक टेबल से अगर 12 के टेबल में दोनों आते हैं तो बड़े टेबल से भी आप इसको कट कर सकते हो। 12 2 24, 12 3 36, तो ये आ गया 2/3। यानी कि यहाँ भी 2/3 यहाँ भी 2/3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। जैसे आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है वेरीफाई करने के लिए, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू है तो आंसर इज इक्वल टू में ही आना चाहिए, अगर नॉट इज इक्वल टू है तो नॉट इज इक्वल टू में आना चाहिए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सेकंड सम है यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट का, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम इसकी सॉल्व करेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास हमने वेरीफाई करना है x माइनस वाई, x की वैल्यू है -5/12 एंड माइनस एंड y की वैल्यू है -3/8। जब दो साइन इकट्ठे हों तो उनको आपने ब्रैकेट में रखना है, -5/12 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 3/8। अब यहाँ पे डिजिट्स जो है वो थोड़े बड़े हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करके बड़ा डिजिट आएगा, तो आप इसको कर लो एलसीएम से। एलसीएम ऑफ किसका, 12 एंड 8 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 12 एंड 8 का स्मॉलेस्ट डिजिट से करेंगे पहले। 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 3 6, 2 2 4, ये आपको पता है ये 3 पे जाएगा 2 पे, 2 2 4 हो गया।
और 4 3 जा जो है वो 12 हो गया एंड 12 2 जा हो गया 24। एलसीएम आ गया 24। यहाँ पे आ गया 24। अब आपको जैसे मैंने बताया था डिनोमिनेटर के साथ इसको डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 के टेबल में 24 2 पे आता है तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 10 प्लस 8 के टेबल में 3 पे आता है तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 3 से कितना हो गया 9 एंड सब्ट्रैक्ट करके आया -1/24 बिकॉज बिगेस्ट के साथ जो है वो यहाँ पे माइनस है। अब इसका ये तो होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ करेंगे हम इसका सॉल्व राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या वेरीफाई करना है हमने, राइट हैंड में करेंगे y माइनस एक्स। तो y की वैल्यू जो है वो है हमारे पास -3/8 एंड x की वैल्यू जो है हमारे पास -5/12। अब ये -3/8 एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एंड 5/12। सेम प्रोसेस 12 और 8 का एलसीएम लिया हमने, वो कितना आया 24। अभी 8 के टेबल में 3 पे तो 9 जो है वो आगे आ जाएगा एंड 12 के टेबल में 24 जो है वो 2 पे आएगा तो 5 2 जा 10। अब ये भी आंसर आ गया 1/24। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड बिकॉज यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे जो है वो प्लस का 1 है। साइन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, चाहे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है बट इसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये वेरीफाई इज इक्वल टू नॉट, तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू नॉट y माइनस एक्स। अब ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है बिकॉज दोनों में माइनस का जो है वो इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे दोनों टाइप के मेथड हो गए। यहाँ पे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला मेथड भी आपको बता दिया और अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम मेथड भी मैंने आपको बता दिया। तो दोनों टाइप के आप मेथड से जो है वेरिफिकेशन के सम जो है वो सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।